नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। कन्या राशि कैसे होते हैं कन्या वाले, इनके बारे में कुछ गुप्त रहस्य, वीडियो के अंत तक बने रहें। कन्या राशि वाले आपके ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, सबसे पहले तो आप जान लें कि आप के राशि भचक्र की छठी राशि है और कन्या राशि फूल की डाली हाथ में लिए हुए एक कन्या का तस्वीर है। और इनके शरीर की बनावट की बात की जाए तो औसत ऊंचाई होती है। इनकी स्किन का रंग पीलापन लिए हुए, माथा ऊंचा, आंखें खूबसूरत और फेस यानी मुंह बहुत संवेदनशील होता है। हाथें बहुत खूबसूरत होती हैं और अंगूठा थोड़ा छोटा होता है। वैसे तो इनके दांतों के बीच में थोड़ा सा अंतर भी होता है, नाक के अंत में थोड़ा विभाजन होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इनके पीठ, गले, कंधे या फिर गाल पर तिल जरूर होता है। ये गंभीर होते हैं, मेहनती होते हैं, खूबसूरत होते हैं और सबसे अच्छी बात, बुद्धिमान होते हैं। जो लोग दिखावा करते हैं, ओवर स्मार्ट बनते हैं, वो इन्हें पसंद नहीं आते। कभी कभी थोड़े से ये बेचैन स्वभाव लिए हुए होते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति आपको नाजुक शरीर का, लंबे हाथों वाला दिख जाए तो समझ लें ये कन्या राशि वाले हैं। इनके व्यक्तित्व तो बहुत ही रहस्यमयी होते हैं, लेकिन बातें बहुत ही खूबसूरत करते हैं और कोई भी काम योजना बनाकर करते हैं, इसीलिए तो हर काम में इन्हें सफलता भी मिलती है। वैसे ये आलोचक भी बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी बात के तह तक जाना इन्हें आता है और धोखेबाजी से नफरत है। इनके भी दो पक्ष होते हैं व्यक्तित्व के, जैसे एक है संदेह करने वाला और दूसरा पहला है प्रश्न करने वाला। तो ऐसे में कन्या राशि वाले के लोग जो होते हैं, कोई भी काम कभी कभी जैसे लगेगा एकदम से मनमाने ढंग से करेंगे, कभी कभी थोड़े से आलसी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। इनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा होता है। ये लोग कॉन्फिडेंस बहुत होते हैं, कॉन्फिडेंट जिसे कहते हैं, और सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये बहुत आसानी से जान लेते हैं। शौक के बारे में बात करें तो इन्हें बहुत खूबसूरत पौधों की देखभाल करना, खूबसूरती के साथ रहना अच्छा लगता है। और इनकी कमी की बात करें तो कभी कभी लगेगा जैसे ये स्वार्थी हो गए हैं। और कभी कभी ये भी होता है, दूसरे कोई इन्हें कुछ कहते हैं, भाई ये गलत राह है, ऐसा करो तो ठीक होगा, लेकिन अपनी जिद के कारण ये सुनते नहीं, नुकसान भी हो जाता है। कभी कभी देखा गया है दूसरों की ये खिल्ली उड़ा देते हैं। तो ये चीज़ें भी इनको, जो इनके खास होते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि बहुत बार कन्या राशि वाले किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं, और जब एकदम से सच्चाई सामने आती है तब जरा सा इनको खुद ही अपने आप पर थोड़ा सा घृणा आने लगता है कि ये हमने क्या किया। वैसे जल्दबाजी, उतावलेपन के कारण कभी कभी ये मुश्किलों में भी फंस जाते हैं। वैसे तो आपका चूंकि बुधदेव आपके स्वामी है, तो आपके लिए बुध का मंत्र ओम बुम बुधाय नमः बहुत उत्तम रहेगा। और अगर आपके धन की बात करें तो धन के मामलों में आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि आपके पास धन बहुत होता है। आपको पता है कि धन कैसे खर्च करने हैं और कैसे बचाने हैं। और अक्सर देखा गया है कि कन्या राशि वाले धन अगर इनके पास हो जाए तो कहीं भी अपना मकान, भूमि, भवन ये ले ही लेंगे, और ये चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करना इन्हें सूट भी करता है। अगर इनके शिक्षा या व्यवसाय की बात करें तो ये एकदम से जैसे धन वाले क्षेत्र में फोटोग्राफी, वीडियो फोटोग्राफी, पत्रकारिता, संगीत, कला, इन क्षेत्रों में सफल भी होते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं। इसके कारण ये सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति जो होती है ना, एकदम से दृढ़ होती है, अडिग। और ये व्यापार में सफल इसी कारण होते हैं। अगर लव लाइफ की बात करें तो हाँ, इनके भी जीवन में लव होता है, लेकिन ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि प्रेम सिर्फ दिखावा, नहीं। इनके लिए प्रेम एक दिल को सुकून देने वाला पल होता है, और अपने साथी के जो खुशियों का ध्यान ध्यान भी रखते हैं। मानसिक तौर पर इनका प्रेम होता है, और हालांकि इन्हें ये चीज़ें प्रसन्नता देती हैं। उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षित ये ज़्यादा होते हैं, और
खुशियाँ सामने वाले की इनके लिए बहुत मायने रखती हैं। वैसे तो वृश्चिक राशि वालों की तरफ इनका कुछ ज़्यादा ही झुकाव होता है और मकर राशि वाले की तरफ। वैसे अगर इनके वैवाहिक जीवन की बात करें तो वृश्चिक राशि के जीवन साथी इनके लिए ज़्यादा सूट करते हैं। वैसे इनके बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। और कन्या राशि वालों को घर परिवार की बात करें तो भले ही इनके घर वाले इनका इज्जत ना करें, इन्हें ना पहचान पाए, पर बाहर में इनका अच्छा खासा दबदबा कायम होता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है आस पड़ोस के लोग इन्हें ज़्यादा तंग करते हैं, तो इन लोगों से थोड़े से आपको संभल के रहना चाहिए। और अगर मित्रों की बात करें तो वृश्चिक, वृषभ, मकर राशि वालों से अच्छी बनती है। वैसे तो मीन राशि वालों की तरफ भी झुकाव होता है, लेकिन यहाँ पर कन्या, कुंभ, मेष राशि वालों से थोड़ा सा दूरी रहता है। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो चूँकि बुध की राशि है तो जरा भी बुध गड़बड़ हो गया तो स्किन संबंधी परेशानी या फिर कभी कभी पेट संबंधी परेशानी, मधुमेह हो सकता है। तो इन चीज़ों से, जॉइंट पेन है, इनसे आपको थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए। आपके लिए भाग्यशाली अंक की बात की जाए तो 5 का अंक भाग्यशाली होता है। 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59। और आपके लिए अशुभ अंक होता है 2। इनसे ज़रा आप संभल के रहें। और आपका भाग्यशाली रंग की बात किया जाए तो हरा, ऑरेंज यानी नारंगी, पीला, सफ़ेद भाग्यशाली होता है। हरा और पीला रंग आपको ज़्यादा सूट करेगा तो आप पहन सकते हैं। और भाग्यशाली दिन तो वैसे भी बुधवार है, लेकिन कभी कभी शनिवार, शुक्रवार भी भाग्यशाली होता है, लेकिन मंगलवार के दिन कोई भी काम करने से बचिएगा। और आपके लिए चूँकि बुध आपका देव है, इसलिए आपके लिए बुधवार का दिन सबसे शुभ है। आपके लिए भाग्यशाली रत्न पन्ना होता है, मोती होता है, पर सलाह लेकर पहनिएगा। एकदम से कोई भी बोल दिया और पहन लिया ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर नीच का बुध हुआ और आपने पन्ना पहन लिया फिर तो और मुश्किलें आ जाएंगी। वैसे आप मंत्र जप कर सकते हैं, मंत्र जप करने से बुरे प्रभाव नहीं आते। ओम बूम बुधाय नमः का जप करते रहें, आपको सफलताएं आराम से मिलती रहेगी। कन्या राशि, वो कौन सी धातु का छल्ला है जो आपकी किस्मत को बदल कर रख सकता है, या फिर कहें इसको धारण करने से आपका जीवन सही तरीके से सही रास्ते पर चलने लगता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और आपके स्वामी, आपका ताकत स्वयं बुधदेव है। सबसे बड़ी राशि है कन्या राशि और आपके अंदर मैनेजमेंट के गुण होते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आप मैनेजमेंट के मास्टर होते हैं। बहुत बुद्धिमान, बहुत वाक्पटु, यानी बोलते बहुत अच्छा है। कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने की खूबी जो होती है वो सिर्फ कन्या वालों के पास ही होती है। और ऐसा भी कहा जाता है जो काम कोई नहीं कर सकता वो कन्या राशि वाले कर देंगे बहुत आसानी से। तमाम समस्याओं से बाहर निकाल देंगे, समस्याओं का हल निकाल देंगे। यानी बहुत बुद्धिमान होते हैं और धन के मामलों में भी भाग्यवान होते हैं। तो आपके बारे में जितना कहा जाए वो कम होगा। आज हम बात कर रहे हैं कि आप कौन से राशि का छल्ला पहने कि जीवन एकदम से अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले तो बात आता है यंत्र की। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपके जीवन में जो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, करियर में ऊंचाइयाँ पर पहुँचते पहुँचते कभी कभी बहुत समय लग जाता है, तो उसके लिए आपको बुध का, चूँकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं, तो बुध का अंक वाला आपको यंत्र धारण करना चाहिए। ये 6 कोण वाला यानी षटकोण जिसको कहते हैं, कांसे पर बना हुआ होगा, अंक वाला यंत्र धारण करना है। याद रखिएगा इसमें कोई आकृति चित्र ना हो। ये आपको गोल्ड के दुकान में, सोना चांदी के दुकान में मिल जाएगा। आप इसे गले में या अंगूठी में धारण कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हरे धागे में गले में धारण कीजिए। और बुधवार के दिन इससे जीवन में उतार चढ़ाव भी नहीं होगा और करियर में ऊंचाइयां भी मिलेगी। याद रखिएगा कांसे पर बना हुआ षटकोणीय आकार में बुध का यंत्र आपको ये सोना चांदी की दुकान में मिल जाएगा, या फिर ऑर्डर देने से वो ला देंगे। तो ये तो थी आपके लिए यंत्र की बात। अब हम बात करेंगे आपके छल्ला की। लेकिन एक बात जान लें कन्या राशि वालों, किस्मत का साथ पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और कन्या राशि का मतलब होता है पैसा। इनको धन के बिना चैन भी नहीं मिलता और हर समय धन कमाने, धन बचाने के बारे में सोचते रहते हैं। धन की राशि भी है,
तो आप अगर चाहते हैं कि आपको हर काम में सफलता मिले, तो कोई भी नया काम करने की शुरुआत आपको बुधवार के दिन हरी धनिया खाकर करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक तो माँ लक्ष्मी का साथ मिलेगा, और बुधवार के दिन करने से बुध आपके राशि के स्वामी हैं, तो किस्मत का साथ भी मिलेगा। आप वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं, और बुद्धिमानों की राशि, चालाकों की राशि जो होती है ना, चालाकी, वो आपके अंदर होती है। और आपके जीवन में वैसे समस्या कोई खास नहीं होती, अगर होती भी है तो ज़्यादातर पृथ्वी तत्व वाली समस्या होती है। लेकिन अगर आपका बुध गड़बड़ हो जाता है, तो आप ये जान लें कि बुध ही आपको धनवान बनाता है और बुध ही आपको दरिद्र भी बनाता है। एक बात हमेशा याद रखें। तो बुध को मजबूत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की खूब उपासना करें और हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। अब भगवान श्री कृष्ण की उपासना कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो भगवान श्री कृष्ण को आप 2 तुलसी के पत्ते रोज सुबह उनके चरणों में अर्पित करें और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। आप देखिएगा कि धीरे धीरे चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो जीवन में उतार चढ़ाव हर किसी के आते हैं, थोड़ी बहुत तो लगा ही रहता है, लेकिन चलिए हम बता दें वो कौन सी धातु का छल्ला है जो आपकी किस्मत को बेहतर बना सकता है। तो कन्या वालों, चांदी और सोना दोनों ही धातु आपको लेना है, और बराबर मात्रा में आप इसको दोनों को मिलवा लीजिए, सोना और चांदी को, और छल्ला बनवाइए। अब इसे दाहिने यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में आपको बुधवार की शाम में धारण करना है। इससे क्या होगा, एक तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, दूसरी जॉब में जो समस्याएं हैं उससे बचे रहेंगे, और साथ ही जिम्मेदारी जो है आपकी, जो आपके ऊपर है, वो आप बखूबी निभा पाएंगे। बार बार नौकरी या व्यवसाय में आने वाली जो समस्याएं हैं वो भी आपको परेशान नहीं करेगी। तो याद रखिएगा, सोना और चांदी बराबर मात्रा में मिलाकर आपको इसका छल्ला पहनना है। तो ये चीज़ें आप जरूर करें, और उम्मीद है आपको जीवन में ढेर सारी सफलताएं मिले। कन्या राशि, किस उम्र में मिलती है आपको किस्मत का साथ? आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी उम्र बीत रही है, किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है, तब क्या करें? तो चलिए सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि है और आपका स्वामी स्वयं बुध है। कन्या राशि सबसे बड़ी राशि है और आप मैनेजमेंट के मास्टर होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट के गुण आप में भरे हुए होते हैं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं और कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने की खूबी भी आप में होती है। वैसे अगर हम आपकी किस्मत की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले आपको जीवन में संघर्ष कम करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष अगर जीवन में नहीं रहेगा तो किस्मत साथ देने ही लगेगा। तो ऐसे में क्या करें? सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे। देखिए, जीवन का संघर्ष, वैसे तो ऐसा हमारे ज्योतिष में कहा जाता है कि कन्या राशि वालों के जीवन में अमूमन ज़्यादा संघर्ष नहीं होता, क्योंकि आप पैसों के मामलों में बहुत किस्मत वाले होते हैं, लेकिन पारिवारिक रिश्तों को लेकर हमेशा ही स्ट्रगल करते रहते हैं, जूझते रहते हैं। शनिदेव की पूजा करें, या फिर आप भगवान श्री कृष्ण को हर बृहस्पतिवार के दिन पंचामृत जरूर अर्पित करें। और ये पंचामृत कैसे बनाएंगे? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और उसमें तुलसी का पत्ता जरूर दीजिएगा। और ये पंचामृत उन्हें अर्पित करने के बाद आप प्रसाद के रूप में खाइए, किस्मत का साथ मिलने लगेगा। और वैसे भी चूँकि अगले 2.5 साल तक आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, तो रोज़ शाम में आप चाहें तो ओम शं शनैश्चराय नमः का जप भी कर सकते हैं, और शनिवार के दिन सात्विक भोजन कीजिएगा। आप देखिएगा जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर यहाँ से आपकी मनचाही सफलता भी मिलेगी। वैसे तो कन्या राशि वालों को उम्र के 45, 54, 63 यानी 45, 54, 63 ईयर में अपना मकान का लाभ अमूमन ऐसा देखा गया है हो ही जाता है।
संपत्ति बनाने के मामलों में आपके पास बहुत सारी समस्याएं फेस करते हैं आप, या फिर आ जाती हैं, क्योंकि सही समय पर संपत्ति की ओर आपका ध्यान जाता ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि संपत्ति की समस्या आपको परेशान कर रही है, लाख प्रयास के बाद भी आप नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति या भगवान श्री कृष्ण के शरण में रहें। अपने घर के पीछे केले का पौधा जरूर लगाएं। आप देखिएगा धीरे धीरे प्रॉपर्टी के मामलों में आप लकी हो जाएंगे। आपको किस्मत का साथ मिलने लगेगा और एक से कहीं ज़्यादा प्रॉपर्टी आप बना लेंगे। अब हम और आगे चलते हैं। देखिए, वैसे तो धन की बात चली है, तो ये तो हमने आपको प्रॉपर्टी की बात की, अपना घर, मकान, दुकान, तमाम तरह के। लेकिन अगर जीवन में धन चाहिए तो धन कैसे मिलेगा और किनके बदौलत मिलेगा और किस उम्र में? देखिए, कन्या वालों को कारोबार और जीवन साथी के द्वारा धन मिलता है और उम्र के 24, 33, 42 और 15 साल में, यानी 15, 24, 33, 42 ईयर में अपार धन मिलने की संभावना बनती है। आप चाहते हैं कि जीवन में धन आता रहे, सबका साथ भी मिलता रहे और खुशियाँ, वैसे तो आपको कुछ ज़्यादा ही भगवान देते हैं, पर फिर भी चांदी धारण करें, चांदी का कड़ा, चांदी का छल्ला और शिव जी की आराधना करें। धन आपके कारोबार से और जीवन साथी के द्वारा जरूर मिलेगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।